का काम भागीदारी पार्टी करेगी। हमारी जो छात्र छात्राएं हैं, जो हाई स्कूल इंटर जो पास होंगे, उनको जिनका स्कूल 15 किलोमीटर है, उनको जाने में असुविधा होती है। जब परीक्षा होती है, छात्र छात्राएं पेपर देने जा रहे हैं, कहीं जाम लग गया, पता चला उनका पेपर छूट गया, तो ऐसे छात्र छात्राओं को जो हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, हम उनको एक फ्री में निःशुल्क में स्कूटी देंगे, और स्कूटी डीजल पेट्रोल वाली नहीं होगी। अब मोदी जी की सरकार में भाई इतना तो डीजल पेट्रोल गरीबों के पास नहीं कि खरीदेगा। बैटरी वाली स्कूटी उनको निःशुल्क दिया जाएगा, ताकि ऐसे छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में सुविधा हो। आप इतनी जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, उन पार्टियों में आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहीं से बन के आती है का? भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के 12 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। अब वोट बड़ी पार्टियों के पास नहीं है। पहले बड़ी पार्टियों के पास वोट इसलिए हुआ करती थी कि जो तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, वो उनको वोट देते थे। अब जिसकी हिस्सेदारी आज तक 76 साल की आज़ादी के 76 साल से नहीं मिली है, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, दहीकार का बेटा, डोम का बेटा, पाल प्रजापति बिंद का बेटा, जो उपेक्षित हैं, जिनके समाज में मास्टर बाबू, डॉक्टर चपरासी, लेखपाल, सिपाही दरोगा नहीं दिखते हैं, तो पार्टी अपनी बनाकर अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। तो पहले ये जातियां बड़ी पार्टियों को वोट इसी अपेक्षा से देते थे कि इनकी सरकार बनेगी तो उपेक्षित जातियों की भागीदारी देने का काम करेंगी, लेकिन ये भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। ये सरकार बनाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो उसी में कैटेगरी में भागीदारी पार्टी है कि भागीदारी पार्टी उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो गरीब बेचारा विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। हम उसकी भागीदारी देना चाहते हैं। हम नट के बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, डोम का बेटा, हम उसकी भागीदारी दिलाना चाहते हैं, जिसके समाज में आज तक चपरासी नहीं बने हैं। अच्छा, एक बिहार जाति होती है। अच्छा, जब आप सभा अभी नुक्कड़ सभा को जो संबोधित कर रहे थे, तो आपने एक वक्तव्य दिया था कि नोट के साथ वोट भी हमें चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं, हमारा जो सपना है, मनोहर कांशीराम जी का भी ये सपना था कि एक नोट एक वोट चाहिए हमको। हम ये नहीं कहते कोई मुझे 500 रुपया दे दे, 1000 दे दे, हमको 1 ही रुपया दे, लेकिन एक नोट एक वोट मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ, यदि मेरा भाई मेरी विचारधारा से, पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर 1 रुपये अगर मुझे दिया, तो जब भी वो वोट देने जाएगा, अगर यदि वह किसी दूसरे को भी वोट देना चाहता है, तो उसका स्वाभिमान कभी गवाही नहीं देगा। उसको 1 रुपया जरूर याद आएगा कि हमने 1 रुपया अपनी पार्टी, भागीदारी पार्टी माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को दिया हूँ, तो वो भी वोट अपनी भागीदारी पार्टी।